पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं, अब धर्म की रक्षा करूंगा। 80 साल का हूं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। इस बयान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि अब कोई भाषण भी नहीं दूंगा, सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं लिखूंगा। ये बयान दिग्विजय सिंह का है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, राजनीति में बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब उनका ये बयान कई सवालों को खड़े कर रहा है। एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति का जो सबसे बड़ा नाम कहा जाएगा वो दिग्विजय सिंह का नाम है। देखिए, दिग्विजय सिंह लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, मध्य प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दिग्विजय सिंह का जो काम है और दिग्विजय सिंह का जो नेतृत्व है वो आज भी सराहा जाता है, उस पर आज भी बात की जाती है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया है कि वो भाषण नहीं देंगे। 80 साल का हो चुका हूं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है कि क्या अब राजनीति में दिग्विजय सिंह आगे काम नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अब देखो, मैं 80 साल का हो गया, मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा कर रहे हैं, राजनीति आखिरी सांस तक। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं, यात्रा होगी इसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। और आने के लिए कौन कोई आना चाहे, राहुल गांधी को बुलाएंगे? नहीं, बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4-4 गोलियों से शरीर पे लगी और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, दिग्विजय सिंह का ऐसा अचानक बयान आना कि अब धर्म की रक्षा करूंगा, भाषण नहीं दूंगा, क्या ये संकेत है कि अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत कम नेता हैं जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करना जानते हैं। दिग्विजय सिंह उनमें से एक वही नेता है। कांग्रेस के भीतर जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तब दिग्विजय सिंह ने यह फैसला किया कि राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में मैं पदयात्रा निकालूंगा। हालांकि ये पदयात्रा 2 अक्टूबर से निकलने वाली है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसमें संशोधन किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दशहरे के दिन से उनकी यात्रा शुरू होगी, यानी कि 20 अक्टूबर से दिग्विजय सिंह अपनी धर्म की यात्रा करेंगे। पॉलिटिकल ये यात्रा नहीं होगी, कोई झंडा नहीं होगा पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल नेता बड़ा नहीं होगा। कार सेवक को बुलाया है, संतोष दुबे को चीफ गेस्ट बनाकर दिग्विजय सिंह ने इस यात्रा की शुरुआत करने का दावा किया है। कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करूंगा, किसी भी पॉलिटिकल का झंडा नहीं होगा, सारे साधु संत उसमें मौजूद रहेंगे। तो दिग्विजय सिंह ये मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी तो मध्य प्रदेश का टेम्परामेंट भी उत्तर प्रदेश शिफ्ट होगा। जो कांग्रेस पूरी तरीके से डूब चुकी है उत्तर प्रदेश में, वो उसको फिर से एक बार पुनर्जीवित राम मंदिर के सहारे दिग्विजय सिंह करते आएंगे और उनके केंद्र में रहेंगे राम मंदिर, चंदा चोरी, बीजेपी और आरएसएस। और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा उनका यात्रा का पूरा एक कहा जाए कि पूरी प्लानिंग है। अब इसमें ये बात है कि ये बात कही है कि वो पॉलिटिक्स छोड़ दे, तो दिग्विजय सिंह फुल टाइम पॉलिटिशियन है। इसमें बहुत सारे नेताओं को इसीलिए दिक्कत है और बीजेपी इसीलिए सर्वाइव करती। दिग्विजय सिंह का कोई बयान हो, बीजेपी उसे ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश करती कई बार कि दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ती है। पिछला जो एक इंडिकेशन और ये दिग्विजय सिंह ये दे चुके हैं कि इसमें कार सेवकों को रखा जाएगा, कार सेवक चीफ गेस्ट होंगे, यानी कि जिस लड़ाई के लिए कार सेवकों ने गोली खाई अब वही विरोध कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह की यात्रा का समर्थन करेंगे। तो ये बहुत बेहद दिलचस्प रहेगा दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस राजनीतिक रूप से देखा जा रहा था, अब वो पूरी यात्रा धार्मिक रूप में बदल चुकी है। देखिए, लगातार राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसका मुद्दा दिग्विजय सिंह उठा रहे थे और धर्म से जोड़कर अब उनकी यात्रा को देखा जा रहा है। लंबे समय से वो राजनीति में है और ये कहीं ना कहीं राजनीति से संन्यास लेने के जो संकेत दिग्विजय सिंह ने दिए हैं वो बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई करीब 10 साल तक उन्होंने मध्य प्रदेश को संभाला है, मध्य प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और अभी भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके बाद अब जब इस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं, देखना होगा कि इस पर वो आगे क्या कुछ कहते हैं, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए।